नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, प्रथम परीक्षा 2024 ધોરણ 11 વિષય હિન્દી। તો આજે આપણે ધોરણ 11ના હિન્દી વિષયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। કુલ ગુણ 50, સમય 2 કલાક। અહીંયા વિભાગ એ છે, पद्य विभाग से। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए। અહીંયા વિકલ્પ આપેલા છે, માંથી તમારે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે। 6 માર્કના છે। तुर्कों की क्या पहचान है? तो मेहर। दुब किसका प्रतीक है? तो विनम्रता का। किसको झुकाना सबसे आसान होता है? तो गुंडा। परशुराम लक्ष्मण जी को कैसा बालक कहते हैं? तो कुबुद्धि और कुटिल। आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं? यह वाक्य कौन बोलता है? तो लक्ष्मण जी। चंपा लेखक की कौन सी चीज छिपा देती है? तो कलम। एना पछी छे मित्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। यहाँ अपने बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है? तो दादी के घरेलू नुस्खे। चंपा कहाँ पर वर्जी गिरने की बात करती है? तो कलकत्ता। निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं दो के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। ये प्रश्न के जवाब आपको लिखने हैं, ढूंढ के लिखने हैं। बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए, किन्हीं एक, तो वो भी आपको ढूंढ कर लिखना है। विभाग बी गद्य विभाग दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए। चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? तो प्रेम ही भगवान है। अने पंच लाइट जलाने के लिए मुनरी क्या बोली है? तो गरी का तेल। एक आदमी ने माता का मतलब धरती बताया क्योंकि वह किसान था। अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटना के चित्र है? तो भगवान बुद्ध के। सही जोड़े बनाकर लिखिए। बापू की कुटिया, राम वृक्ष बेनीपुरी। અને पंचलाइट तो कणेश्वरनाथ रेणु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। विस्मृति का वरदान किसे मिलता है? संतों के, सत्संग और उपाध्याय। जातक कथा कैसे कहते हैं? तो बुद्ध के पिछले जन्मों का समय ने। बाद में निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं दो के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। बाद में किन्हीं एक प्रश्न के उत्तर दिए लिखना है, इसी का 3 मार्क्स है। विभाग सी व्याकरण विभाग है। निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। कुटिया तो झोपड़ी। निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। मुदु तो कठोर, सनसनाहट तो आहट। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हुक्का पानी बंद होना तो समाज से बहिष्कृत होना। निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। संसार में शक्तिशाली व्यक्ति का ही पक्ष बलतर होता है या पक्ष बलवान होता है। विभाग डी लेखन कार्य है। तो निम्नलिखित पदांश को पढ़कर भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मनुष्य सुख के पीछे लग रखता है, तो यहाँ आपको इसका भावार्थ स्पष्ट करना है, प्रश्न के उत्तर देखना है। इस परिच्छेद के उचित उत्सव ना सुख, उत्सव का सुख वही उसका उचित शीर्षक रहेगा। विभागीय लेखन कार्य है। तो यहाँ आपको किसी भी विषय पर प्रदूषण एक विकट समस्या, यहाँ एक बाढ़ पीड़ित की आत्मकथा और मेरा प्रिय लेखक के बारे में आपको लिखना है। यहाँ क्वेश्चन है, वो पहले क्वेश्चन का जवाब है, वो दूसरे का जवाब है और तीसरे का जवाब इन्हीं में दिया गया है। तो थैंक यू मित्रों, आभार।